आगे बढ़ाता हूँ कि इसका आगे क्या प्रोसीजर है। हमने पढ़ लिया था ट्रिम करना, उसके बाद मूव करना, उसके बाद रोटेट करना, ठीक है ना। आज जो टूल है उसका पहला नाम है कॉपी टूल, ठीक है ना। कॉपी टूल, कॉपी टूल की जो शेप है वो इस तरह की है। एक सर्कल लगा हुआ है, उसके साथ ऐसे बना हुआ है, ऐसे दो सर्कल पे अटैच है। ये क्या उसकी शेप है। कॉपी टूल किस काम आता है? किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर तुमने एक सर्कल लिया है, सर्कल लेने के बाद तुम्हारा कोई क्लाइंट है, तुम्हारा कोई भाई है, वो कह रहा है इस सर्कल को कॉपी करके 2 से 3 सर्कल लगा दो, या इसी का एज सेम हाइट का एक सर्कल और लगा दो। तुम क्या करोगे? इसी तरह इसको कॉपी करके सर्कल और लगाओगे, इसको कॉपी करके सर्कल और लगाओगे। इस तरह जब ये चेन बनेगी, चेन कैसे बनती है? एक कॉपी से और किसके साथ? बार बार उसी सेम शेप के साथ, सेम शेप हो और क्या हो, सेम उसकी क्या हो, डायमेंशन हो, ठीक है ना। शेप भी सेम हो और डायमेंशन भी सेम हो, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है ना। ये सर्कल है, सर्कल लिया मैंने, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ किसी का बिल्कुल एज इट कॉपी बनाना है, तो कॉपी कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी टूल को सेट करूँगा, सेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्पेस का बटन दबाऊँगा, सेंटर से इसका पॉइंट लूँगा, फिर क्या करूँगा? इसको ऐसे आगे लेके जाऊँगा। अब इसको मैंने सीधी लाइन पे रखना है। मुझे नहीं पता सीधी लाइन कैसे लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ये रेफरेंस दे रही है कि सीधी लाइन है। अगर फिर भी मसला होता है तो क्या करो? इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने के बाद ये सारी लाइन सीधी है। आप कॉपी जितना इसको बनाते जाओ, कॉपी इसके साथ ऐसे बनती जाएगी। जब ये से दबाओगे ये सारी की सारी कॉपी बन चुकी होगी, बस नहीं गई है। अब तुम जो है सारे को सेट करके, जैसे कल हमने ट्रिम पढ़ा था, ट्रिम बीच में से कर सकते हो। लाइक ये टूल ट्रिम कर दो, इधर से ये ट्रिम कर दो भाई, इधर से ये ट्रिम कर दो। देखो इस तरह तुम कोई और डिफरेंट शेप बना सकते हो ट्रिम टूल के साथ, और इसको मिला के, दोनों को मिला के एक बहुत अच्छी शेप में तुम बना सकते हो। देखो ये देखो इस तरह की शेप बना सकते हो। ट्रिम टूल और कॉपी टूल की समझ आइए कि नहीं आई? कॉपी टूल क्या होता है? सिर्फ कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, कॉपी करने में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या चीज़ है? मिरर टूल है। क्या नाम है? मिरर टूल। मिरर टूल क्या चीज़ होता है? मिसाल के तौर पर तुम आईने के आगे खड़े हुए हो, आप शीशे के आगे खड़े हो। जब शीशे के आगे खड़े होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? हम सामने देख रहे होते हैं ना, उसका अक्स बन रहा होता है, ठीक है ना। मतलब हमसे उलट होते हैं, हम देख उसको रहे होते हैं लेकिन वो हमें देख रहा होता है, ठीक है ना। होता क्या है? उलट होता है, उसका मिरर होता है, उसका समझ होती है। अब मिरर के अंदर हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर तुमने क्या एक रेक्टेंगल लिया, सॉरी मैंने कहा तुमने एक ये लिया, एरो बना लिया, ऐसे एरो बनाया, एरो बना के और ऐसे किया, इसको इधर से ये बनाया, सॉरी इसको ऐसे बनाया, ऐसे तुमने क्या किया? एक एरो बना लिया। अब एरो बनाने के बाद तुम क्या कर रहे हो? एरो की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, ठीक है ना। एरो की डायरेक्शन इस साइड पे है। हम इस डायरेक्शन को हमने करना है इस साइड के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? उसको मिरर यूज़ करेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिरर टूल यूज़ करते हैं। अब मिरर टूल की शेप कैसी है? एक यहाँ पे लगा हुआ है लाइन, उसके बाद एक लाइन ऐसे है, फिर क्या चीज़ है? इसको ऐसे मिला के ये शेप बनाई गई है ये वाली, कि ये क्या है? मिरर टूल। इस तरह मिरर की ये शेप है बड़ी। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके मैंने ऐसे लगाया, देखो इसको ऐसे रेक्टेंगल लगाया, फिर इसको ऊपर लेके गया, फिर इसको मैंने, अब इसकी मैंने वो पूरी की पूरी बना दी। तो क्या करूँगा? ये जो ये वाला है अर्थ, तो इसको ऑफ कर दूँगा। अब ये क्या हो जाएगा? ऐसे कर्व बना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? इसके बराबर लेके जाऊँगा, इसको यहाँ पे क्या करूँगा? सिंपल ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर यहाँ पे इसको सिंपल सीधा लेके गया, फिर मैंने इसको जाके मिला दिया, ठीक हो गया। ये क्या बन गया? एक एरो बन गया, ठीक है ना। एरो बन गया। एरो बनाने के बाद अब मैंने इसको ये दबा दिया। अब वही बात है कि फिर मैंने इसको मिरर करना है, तो क्या करूँगा? इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिरर पे जाऊँगा। मिरर पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके मिरर हो रहा है, ये देखो ये मिरर हो रहा है। जहाँ पे लेके जाना है शेप को, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हो। मिरर जो है ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर तुम इसको ये वाला ऑन कर दो तो मिरर तुम्हें क्या मिलेगा? फिर इसी तरह एक पूरे का पूरा मिलेगा। इसको यस पे क्लिक करोगे, ये इस साइड में मूव कर गया है, ठीक हो गया। कॉपी करोगे कैसे? इसको सेट करोगे, यहाँ पे कॉपी पे जाओगे, इसको यहाँ से उठा के ऐसे कॉपी बना दोगे, ठीक हो गया। इस तरह इसको मजीद कॉपीज़ वगैरह भी बना सकते हो, जितना कॉपी बनाना चाहो उसकी कॉपीज़ बना सकते हो, ठीक हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ? इसको ये से बताता हूँ, सारे को सेट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ। इसको सेट किया, डिलीट किया, इसको सेट किया और डिलीट किया, ठीक है ना।
अब मिसाल के तौर पर मैंने लिया एक रेक्टेंगल लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ ये रेक्टेंगल मैंने लगा दिया। अब कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल ये वाला है क्यों ना इसको थोड़ा सा फिलेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इसको इसके एज जो हैं वो राउंड होने चाहिए। राउंड होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिलेट यूज़ करते हैं। तीसरा टूल है उसका नाम है फिलेट, ठीक है ना। फिलेट क्या होता है, फिलेट का मतलब ये होता है कि कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, हम यूज़ करते हैं फिलेट वगैरह। उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप ऐसी है कि यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा ये पॉइंट बना हुआ है, ये है फिलेट की शेप। फिलेट क्या करता है, कॉर्नर्स को राउंड करता है। कॉर्नर को राउंड करने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर्स को जब हमने राउंड कर लिया, राउंड करने के बाद यहाँ से मतलब मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके ऐसे रेक्टेंगल लगा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना बिल्कुल पूरी की पूरी एज है, यहाँ पे एज है, नुकीला नहीं, नुकीला है सारा बिल्कुल। मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसको फिलेट हो, ये इस तरह हो, ये इस तरह हो, ठीक है ना, थोड़ा सा गोल हो या सर्कल टाइप हो, इस तरह हो, ताकि ये चीज़ क्या बनती है, फिलेट के थ्रू बनती है। अब हम इसको स्टडी करते हैं फिलेट को। ये तुम्हारे आज के 3 टूल हैं, इसको याद रखना है तुमने, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिलेट के ऊपर आया, फिलेट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लेने के बाद फिर मैंने ये पॉइंट लिया। अब देखो इसके अंदर कोई मसला, कोई मतलब ये चीज़ें सेट नहीं हो रही। अब फिलेट के अंदर होता है रेडियस, मतलब आपने एक मरतबा फिलेट को सेट किया, फिर आपने R प्रेस किया, फिर आपने इंटर किया, फिर आपने कोई वैल्यू दी 1 2 3 4 अप टू 100 1000 लाख जितनी वैल्यू दे दो, उसको मैंने 2 पे सेट किया, इंटर किया, फिर क्या किया, यहाँ पे लेके देखो ये फिलेट हो गया। समझे कि नहीं, इसे कहते हैं फिलेट करना। फिलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले कोई एक शेप लेते हैं, ये शेप मैंने ली, शेप लेने के बाद फिर मैंने फिलेट सेट किया, सेट करने के बाद फिर मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद R दबाया, इसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने वैल्यू दी 2 3 जिसकी वैल्यू दे दो, वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद मैंने इसको साथ लेके आया, एंटर किया, ये फिलेट हो गया। समझे कि नहीं, फिलेट कैसे करते हैं, इधर लिख के दिखाओ, इधर लिख के बताओ फिलेट कैसे करते हैं। देखो फिलेट कैसे करते हैं, हाँ फिलेट यहाँ लिखो, यहाँ लिख के दो, यहाँ लिख के पहले फिलेट सेलेक्ट करते हैं। फिर R प्रेस करते हैं, पहले फिलेट को सेलेक्ट करते हैं, फिलेट को सेलेक्ट करने के बाद फिर शेप को सेलेक्ट करते हैं, शेप को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, R प्रेस करते हैं, रेडियस देते हैं, का काम क्या है, मैं जरा हमसे भी पहले कि हम जाओ ना टाइपिंग के आते पहले जॉब करना बताऊँ ना बोला मैं मतलब कि मेरे को का रेडिंग ऑर्डर का सारा मैं स्कैन करके अपने मोबाइल आईफोन में इतना स्कैन हो जाएगा तो सारा टेक्स्ट टाइप कीजिए एज अ वर्ड के अंदर एज अ लाइन के अंदर आ गया ABCD को भी सारा मसला है सिर्फ मिली भगत काम के कटो को मिला याद करा ठीक।
अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसको सेट किया, आर दबाया, रेडियस दबाया, इसको फिलेट कर दिया। इसी तरह अगर इस पर क्लिक करूँ तो इसके साथ चैम्बर भी आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर तुमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद आता है चैम्बर, चैम्बर पे क्लिक किया। अब अगर तुम चैम्बर है तो कहता है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, इंटर किया, कहता है डिस्टेंस कितना चाहिए, एंगल कितना चाहिए, मेथड कितना चाहिए। तो सिंपल, अगर तुमने डिस्टेंस देना है डी दबाना है और इंटर करना है, डी दबा के तुमने 3 दबा के इंटर कर देना है, ठीक है ना। 3 4 2 दबाना चाहो, इसको यहाँ पे सेट करोगे, स्पेसिफाई पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे लेके जाओगे ये भी ऐसे काम करेगा। देखो ये काम कर गया, ठीक हो गया। इधर भी ऐसे काम करता है, अगर तुम चाहो तो इसको भी काम करवा सकते हो इसी तरह, ठीक हो गया। तुमने क्या करना है, 3 टूल पढ़ाए हैं, कॉपी टूल है, कॉपी करना है, इसके बाद मिरर करना है, और किसी भी रेक्टेंगल्स को क्या करना है, चैम्पर भी करना है, और क्या करना है, फिलेट भी करना है। फिलेट करने के लिए तुम्हें आर प्रेस करना पड़ेगा, और चैम्पर करने के लिए आपको डी प्रेस करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कर लोगे? ठीक है, ये आपका लेक्चर है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है। थोड़ा पढ़ाता हूँ लेकिन तुम्हें जामे पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेन है इन पे बस तो देते हो आपको लाइफ में काम, ठीक हो गया। ये आपका रिकॉर्डिंग मैंने कर दी।